दोस्तों, आज सुबह सुबह का मौसम कुछ इस प्रकार का बना हुआ है, ना धूप ना बारिश, बिल्कुल बढ़िया सा जो है मौसम बना हुआ है। कभी कभी जो है धूप भी आ जाती है सुबह से, लेकिन आज जो है बिल्कुल भी नहीं निकली है। तो मौसम का तो फेरबदल जो है चलता ही रहता है। हम अपनी वीडियो की स्टार्टिंग कर लेते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मेरा नाम है अंजलि रावत और मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के बीरोखाल ब्लॉक के एक छोटे से गांव भूमताड़ तल्ला गाँव से। तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ और इन प्यारे से खूबसूरत से पहाड़ों के साथ। तो आज का जो है हमने अपने छत के पीछे ना यहाँ पे जो है घास काट लिया है थोड़ा बहुत, क्योंकि दीदी औरों का है तो यहाँ से हमने थोड़ा बहुत काट लिया है। क्योंकि आजकल हम इधर से जाते हैं तो आजकल कीट पिटंग का काफ़ी ज़्यादा डर रहता है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे रास्ता खाली कर दिया है। तो अभी जो है हमारी तैयारी हो चुकी है घास के लिए जाने की, और आज जा रहे हैं हम गाँव के नीचे, जिसके लिए हम बोलते हैं गौतल। गांव के नीचे जितने खेत हैं उनको बोलते हैं गौतल, और जो गांव के ऊपर है उनको गौमात, क्योंकि वो गांव के ऊपर है। मात मतलब ऊपर। और साथ ही ये दोनों बेचारे हमारे साथ, काली और ये दोनों बकरियों के साथ गए नहीं और हमारे साथ छट छट के लग गए आगे से पहले। और बारिश में आने लगी यार। हम जैसे घर से प्लान बनाया कि वहाँ जाना है आज घास के लिए, वैसे जो है हल्की हल्की जो है बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। फिर भी हम लोग जा ही रहे हैं, क्योंकि ना आजकल की बारिश आती है इस साइड से, तगड़ी वाली जो आती है, और या तो इस साइड से, दोनों साइडों से आती है। लेकिन ये वाली बस पता नहीं बीच में आ रही है थोड़ी सी, तो बंद हो जाएगी अभी। और यहाँ पर दादी और जो है घास लेके भी आ चुकी है, और चाची भी आ चुके हैं। और जहाँ पर तू नहीं ले, अच्छा जी तुम का नहीं अच्छा ताली बंदी हुई। अच्छा तो भाई हम लोग जो है जिस वाले खेत में जा रहे हैं ना, नीचे गांव के नीचे, तो वहाँ हम लोग जो है गुड़ाई करने के लिए गए थे। और गुड़ाई के बाद जो है सीधे नहीं, एक दिन बीच में गए थे। गुड़ाई के बाद एक बार गए थे बीच में, और आज जा रहे हैं दूसरी बार। तीसरी बार अच्छा हाँ, मम्मी तीसरी बार और मैं दूसरी बार। अब यहाँ पे इतना खतरनाक हो रखा है ना आजकल, इधर तो आने का मन नहीं कर रहा है ना माँ। तो मम्मी ने बोला चल, मैंने बोला फिर चलो, जाना तो है ही कहीं ना कहीं। और एक तो रास्तों पे आजकल बहुत ही ज़्यादा फिसलन हो रखी है। अरे देखो ये रेयांस के जो लगले हैं ना, ये पूरे देखो कहाँ तक पहुँच रखे हैं, नीचे रास्ते तक। तो अभी जो हम पहले काटेंगे घास, यहाँ पे ये छोटे सी जो है खेत दिख रहा है छोटा सा, हमारा ही है। और साथ में आप यहाँ पे फिसलन देख सकते हो, इतनी ज़्यादा फिसलन रहती है ना इधर, कोई गिरेगा तो सीधे दांत ही टूटेंगे। और साथ ही फिर हमने यहाँ पे हमारे 2 खेत, उसमें जो है चूहा है, तो चूहा भी काटना है। तो पहले उससे पहले जो है हम लोग काटेंगे यहाँ पे घास, एक जन के लिए घास काटेंगे और एक जो है चूहा लेके जाएगा। और ये देखो दोस्तों, हमारी सारी जितने खेत दिख रहे हैं ना, मतलब जितने भी दिख रहे हैं, ये सारे के सारे बंजर, इनमें से एक भी जो है चल रहा नहीं है दोस्तों। ये देखो सारे के सारे बंजर है, ये देखो है मालियो शारो बाना लड़े हुए सही। ये मियां शरा पैंट जांदी है, कर मियां शरा पैंट जांदी। और अब देखो सारे के सारे बंजी, ये तो हमारा ही है। हम लोग कब छोड़, पिछले साल ना, तो हमने पिछले साल ही छोड़ा है। ये है काफी बड़ा यहाँ तक, क्योंकि सबने छोड़ दिया था तो इस वजह से हमने भी छोड़ दिया। अच्छा मतलब छोड़ा बीच पहले से नहीं छोड़ रखा। हाँ मतलब इसी साल छोड़ रखा हमने, क्योंकि सबने छोड़ दिया था, फिर वहाँ पे भी कुछ रहता नहीं था, सब लोग उसी में जाते थे, फिर जैसे जंगली जानवर सब उसी में खा देते, तो हमने भी छोड़ दिया। बाकी ये तो कई सालों से बंजर है नीचे वाले, और ये वाले अब अभी हो रखे हैं। ये इधर के ये भी जो इसी साल से हो रखे हैं। तो ये है दोस्तों यहाँ पे हमारा फणियाट का पेड़, जो कि काफ़ी बड़ा था,
तो ये हमने 2-3 साल पहले काट दिया था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। फिर हमने काटा था और नीचे जो है हमारा ही खेत है, ये पूरा इधर तक आधा दिख नहीं रहा है यहाँ से। तो उसमें जो है हमने बकरियों को खिलाया था ये, तो काफ़ी बड़ा पेड़ था, लेकिन अब जो है काट के हमने काफ़ी कम कर दिया इसको। और ये जो है नदी के उस पार जो आपको पेड़ों के पीछे उजड़ा उजड़ा सा लग रहा है ना, ये नदी, जैसे नदी आती है और नदी के साथ सारे 1-2 खेत बह के चले गए। देखो धीरे धीरे करके टूटे और 2-3 खेत तो टूट गए, बह गए वो पूरे। तो यहाँ पे मम्मी ने जो है घास काटना जो है कर दिया है स्टार्ट। और साथ ही जो है हमारे साथ आ रखा है यहाँ पे काली, और लालू भी आ रखा था। लालू का लापता पता नहीं कहाँ हुआ, वो ऐसा ही है, वो दगड़ नहीं करता पूरा, आता है तो पता जब उसका मन करे भाग जाता है। और ये है, ये जब तक इंसान नहीं जाएगा तब तक यहीं पे रहेगा। कल मेरे साथ भी गया था, मतलब जैसे हमारे साथ आ गया ना, जब तक हम घर नहीं जाएंगे ना, शाम तक भी नहीं चाहे तो ये तब तक घर नहीं जाएगा, जब हम जाएंगे तभी जाएगा। और लालू है वो तो जब उसका मन करेगा आधे से ही चले जाएगा, मन करेगा तो अभी आ जाएगा फिर चला जाएगा, लेकिन ये पूरा साथ निभाता है भाई, है ना माँ? ये मम्मी को भी इसकी ये वाली बात पसंद है, आदत, कि जब जिसके साथ जाता है पूरा साथ निभाता है ना, छोड़ के नहीं जाता आधे में। तो हम दोनों जो है यहाँ पे घास काट रहे थे, मैं और मम्मी, और हम दोनों मतलब ऐसे बातें करते रहते हैं और मम्मी बातें करती रहती है मेरे साथ, मैं सुनती नहीं। मम्मी आराम से बोलती हैं, वैसे तो बोलेगी तो खाली वहाँ तक पहुँचेगी आवाज़, नारसिंह बेड़ा तक, और अभी बोलती है आराम से, फिर मुझे बोलती कि हैं लगी रहती है। तो मम्मी एक डायलॉग बोलती है, माँ बोली थी माँ बोली थी यार, वो बोलेंगे जो तू कालम छीना पता नहीं क्या, मम्मी बोलते कालम लगा बोली थी यार, जरा क्या किधर बड़े लगा। एक तो पहले घास काटते टाइम घास की आवाज आती रहती है, मम्मी की आवाज मुझे सुनाई नहीं देती, फिर मैं हैं लगी रहती, फिर मम्मी बोलते कालम लगा बच्ची, कालम लगा बस छी बोली रोजे छी लगाना से तो हाय लगी रहती है, हमरा सुन भी नहीं खराब है। तो मैं मम्मी को बोलती हूँ वैसे चिल्लाते तब तो ठीक, बैठा भैंस उड़ जाती तेरी आवाज, और यहाँ पे आराम से बोलते मुंह के अंदर, जो सुनाई नहीं देता मुझे, तब मुझे सुनाई नहीं देता। आवाज तो तेज निकल सकती है भाई, आराम से बोलना, आराम से बिल्कुल सुरीली आवाज करके, तो सुरीली आवाज तो मुझे सुनाई नहीं देती, मुझे सुनाई देता लाउड स्पीकर, है ना काली? ये देखो वो भी उतना ही चल रहा है जितना हम लोग घास काट रहे हैं ना, उतना ही चल के आ रहा है वो भी साथ साथ। तो मम्मी मुझे बोलते कि तू बल कचोर करके है बल बातें करने में, जब कोई बातें बोलती है तो मैं ढंग से पूछते ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हुआ तो फिर क्यों हुआ, मैं बोलते जब मेरे पास बात बोलनी है तो पूरी बोलनी है, तो आधी भी नहीं बोलनी। मम्मी बोलते तू तो कचोर करती है कि ऐसा भी वैसा भी, मैं आधी बात नहीं बोलनी है तो पूरी, नहीं तो आधी भी नहीं सुननी मुझे, है ना माँ? काली को देखो तुम, कहाँ कितने बड़े घास में बैठा हुआ, जहाँ पर घास काटा वहाँ से आके यहाँ बैठा हुआ, इतनी बड़ी घास है, कोई अकेले इंसान होगा ना उसको डरा देगा। इस वाले खेत का चूहा हमने जो काट दिया है, इस वाले का काटना है अब। और एक चीज़ बताती हूँ आपको, ये देखो दोस्तों, ये है मेरी छतरी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, सबसे फेवरेट छतरी थी ये मेरी, लेकिन मेरे घर वालों ने उसके कुछ ऐसे दुर्दशा की, ये देखो तुम, काट पीट करके पता नहीं क्या क्या कर रखा है, और यहाँ टंगा रखी है। अच्छा खेत में देखो तुम, इतनी मस्त छतरी थी ना ये मेरी यार, बहुत अच्छी लगती थी मुझे, लेकिन मेरे घर वालों ने इसकी दुर्दशा कर दी तोड़ ताड़ के। आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि उसको खेत में लगा रखा है सुअरों को भगाने के लिए। और ये देखो काली को, काली बिल्कुल जो है छतरी की छाया में खड़ा हो रखा है, ये देखो, बोला था भाई पूरा साथ निभाता है। और अभी जो अब हो चुकी है हमारे घर जाने की तैयारी, और अभी तक हमारे साथ है, जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ जाता है। और अभी देखो छतरी की छाया में जो आराम से खड़ा हो रखा है वहाँ पे। आओ, अरे अरे अरे, कहाँ फंस गया ये, कहाँ फंस गया हमारा काली, फंस गया। आओ आओ, हाँ खुटकाल काटन भर, दुई खुटा करने भर हैं, दुई खुटा करने क्या, आ मैं जान छो,
तो तुम ख्याल ले लिया सुअर चले जाएंगे इसमें अब, है ना, निकल जी। तो अब ये तो ले जाने के मैं ले जा, तो मम्मी लेके जाएगी और मेरे लिए यहाँ पे जो घास काट रखा है पहले का मैं उसको लेके जाऊंगी। तो अभी जो है मम्मी यहाँ पे घास लगाने लगी है मेरे लिए। और आज जो है ज़्यादा धूप भी नहीं है, मतलब आई नहीं आज धूप। आज बिल्कुल बढ़िया सा मौसम हो रखा है, ना गर्मी हो रही है, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो आज हम मम्मी को मम्मी यहाँ पे गिन रही है कि फौजियों के रिश्ते कितने आए, कितने आए? 5 रिश्ते। क्यों नहीं बोला? समझ नहीं आया। समझ नहीं आया घर वालों को। मैंने तो पहले ही मना किया हुआ था, तब भी घर वाले लग गए थे अपनी तरफ से, और उनकी समझ एक नहीं आया ना। कौन उम्र ज्यादा किसी को फौज के थे पर तक फौज वाले वाले बन होने ये नहीं बोलूंगी फौजी सही बात गुण भी तो होने नहीं। जब मेरी बात मतलब जहाँ मेरी सगाई हो रखी है ना, जब मतलब बात चल रही थी मेरे घर वालों ने भाई इतनी पूछताछ की ना, मुझे ऐसा लगा, मुझे नहीं था पता कि भाई सच में कि इतनी जानकारी लेते हैं, मतलब कभी मतलब लड़की की ले जब लड़का देखते हैं कि इतनी जानकारी लेते हैं, मुझे पता नहीं था सच में। तो जब मेरे लिए मतलब जहाँ मेरी सगाई हो चुकी है अब, तो वहाँ जब मेरे रिश्ते की बात चल रही थी तो मेरे घर वालों ने पता नहीं कितनी जगह फ़ोन किया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उस लड़के ने ना कोई क्राइम किया हो और तब जाके उसकी जो है उसके बारे में पूछताछ कर रहे हो कि हाँ वो लड़का कैसा है कहाँ का है, मतलब ऐसा ऐसा सारी चीज़ें पूछ रहे थे। मतलब सब पापा और मतलब सब लगे थे भाई अपनी तरफ से घर वाले ना, जिनकी मतलब जान पहचान थी उस साइड को जहाँ मेरा ससुराल है। तो सब लोग तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने कोई क्राइम किया है, फिर पूछ रहे कि वो लड़का कैसा है क्या। तब मुझे पता चला कि भाई इतनी पूछताछ करते हैं घर वाले पहले, मतलब रिश्ता ढूंढने से पहले, नहीं तो मुझे पता भी नहीं था। तो मैं घर मम्मी से वही पूछ रही थी कि मम्मी यार इतनी ज़्यादा पूछताछ करते हैं क्या? तो मम्मी ने हाँ तो ऐसे ही थोड़ी दे देंगे लड़की को, मतलब कोई भी ना, चाहे हम हैं या कोई भी, सब लोग जांच पड़ताल करके देते हैं। तो मुझे अब उस टाइम चला पता कि इतनी जानकारी लेके मतलब शादी कराते हैं भाई। मुझे तो नहीं था, नहीं तो इतना पता नहीं था मुझे कि इतनी ज़्यादा जांच पड़ताल करते हैं। उसी टाइम चला। फिर जब चाचा घर पे आए थे तो चाचा भी लगे थे कॉल करने पे, मतलब वहाँ हमारे कुछ रिश्तेदार भी है ना उस गांव में, तो सबसे पूछ रहे थे भाई, वहाँ के आसपास के गांव से लेके सबको उसी गांव में लेके जितने जान पहचान हो रही थी, मतलब पता नहीं कदा लोग कैसा होना फोन है, पता नहीं कितने लोग, सही में पता नहीं 50 लोगों को कॉल कर दिया होगा सच में। उस टाइम मुझे पता चला कि बाप रे इतने लाडले हैं क्या हम। मुझे तो पता ही नहीं था कि इतने लाडले हैं हम अपने घर वालों के, लेकिन जब रिश्ते की बात चली ना तब पता चला कि हम इतने लाडले हैं, इतनी पूछताछ कर रहे हैं पहले हमारे रिश्ते करने से पहले, मतलब है ना माँ। हेलो हाय दोस्तों, कैसे हो? मम्मी को नहीं तो हमेशा क्या जल्दी रहते, थोड़ा सा वीडियो बनाती वो तो चल 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 ध्यान खाना बाना भी तो बंद हो जाएगा। हाँ तो बढ़िया थी भैंसों पर गए ना कहीं थी ताज भैंसों को जाना गदे नहीं था, नहीं तो थोड़ी बहुत धूप है से। हाँ यार आ चुकी है थोड़ी वही दिन की जान लगी एक दिन थोड़ी सी धूप आई, मम्मी ने सारी चीजें कपड़े भी बाहर निकाल दिए, गेहूं डाल दिए, चूहा डाल दिया, सारी चीजें 2 मिनट बाद बारिश आ गई। सब चीजें भाई मम्मी ने समझा कि बस आ गया धूप तो कत्ल कर दिया तुम्हें आज, अब बारिश आ गई उसी टाइम फिर संभाला दोनों ने सारी चीजें। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं, मेरी बिड़गी भी हो चुकी है लग के बिल्कुल तैयार, और मम्मी भी तैयार घर जाने के लिए, और मैं भी और साथ ही काली भी जो है बिल्कुल तैयार हो रखा है घर पे जाने के लिए। तो अभी जो है हम लोग जा रहे हैं शाम के टाइम अपनी थोड़ी को लेके चराने के लिए, मैं और साथ जो है आरुष भी आ रखा है आज। कल जो है आरुष नहीं आया था, है ना आरुष? कल आरुष अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, और दिन के टाइम जो है बारिश भी आ चुकी थी हल्की सी, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं आई थी, लेकिन इस टाइम जो है बिल्कुल बढ़िया सा मौसम हो रखा है। तो 2 अखरोट थे, एक वाला सही है एक वाला खराब हो रखा है। तो आरस तैयार हो तो खराब हुई
अब पूरा भुक्का है, ठीक है, ठीक है, मंजूर। अब इसके करेंगे हम दोनों के दोनों बांटे, ठीक है, एक साइड की आरुष के लिए, एक साइड की मेरे लिए। अभी जो है मैं आ रखी हूँ जेठे वाले के घर पे, और जेठा जो है यहाँ पे काट रहे हैं सब्जी। क्या सब्जी बनी जेठा? आज हरी भुजी बना रहे हैं, टुकड़ों की भुजी। टुकड़ों की भुजी। हम कण की बाढ़ तुम लाए, हम ये खी रहना चाहते। बैठे तुम, तुम्हारे लिए बना देंगे, बहुत लोग बोलेगी हैं, और पक्का पक्का। और सुनाओ तब खास विशेष तुम्हारे सकल सूरत दिखे नहीं आजकल, कने होने घूम गस। दादी की यात्रा में बताओ जो बुखार मेरे यात्रा में हो तुम। अरे हाँ ठीक ठीक सुन से में ठीक छै तब ये तुम दाबे रुबी सिर जा बुखार छोड़ना आ नहीं क्या? दूध बनाना पर बुखार हां अजी यूं नहीं टिफेंगे सो हां टिफेंगे तुमको हाँ। इतने बाहर भी मुझ की फूल में जाओ ओहो काठी को में खुद धार और जने पोर बदरा मोर छातु भी यार दूध बोतल पड़ा है ना बोतल है फिर सीधा ता को डाल हमें दा जो राम जना को डाल को चले बोतल और वो मोई को लंटन दा तो तबे थोड़ा मेरे कमर टूट गया जान एक हाड़े फले गए तुम्हारा कमर टूटा तो मेरा तो बंडा कोई टूट दिखाने दे। वो कमर पर लगी है का खर स्कूल हम लमेड़ी बाल छातवा कोलना अरे मां दादी में तो फटे जा कवर दी ना मैं जग बैठ हो बैठा अरे मैं खाने मजा में तो खाना सो है मैं अकेले चल गई कुछ डे नहीं अब मैं बोले करूंगा ता मैं करूं मैं कौन गया अरे तो एक जन ले गया रात में ना भैया खट खट बजेगी वाला यहाँ पे जो है दीदी भी आ चुके हैं। अयो वक्त लगेगा रहा छन्नी मट आजकल बाग लगी जा हाँ तो बैठ जेठा हाँ बाय बाय हाँ भी तो तुम्हारा भैंसा दौड़ेगी वाले गोटा हाँ शौक सोताल दादी बाय वो थोड़ी पकड़े आज बोलता दाजी करो। तो जिस दिन जो है घी संक्रांति थी उस दिन हमने जो है अछूत कर रखा था, तो दूध जो है जेठौरों को नहीं दिया, दूध भी नहीं दिया और घी भी नहीं दी। तो दादी ने बोला जो है अभी दे के आ जा। सुबह बोला था लेकिन शायद सुबह वो घर पे नहीं थे, तो इस टाइम में आ गई देने के लिए। बोलते हैं ना ये कहावत है कि गाँव तिराण तो मौनी तिराण, अब मौ तिराण तो आदिनी तिराण, तो वही सस्ता। तो मम्मी ने दादी ने बोला कि दे के आ जा इस टाइम और जल्दी दे के घर पे आना, क्योंकि आजकल बाग लगा हुआ है भाई। हमारे गांव तो हमेशा ही लगा रहता है, आज भी था नीचे। झापा खूब नाच रही है। हाँ इसको मैंने कल बोला कि गिनती याद कर के आना 20 तक। ये इसकी शकल नहीं दिखी कल से। कब से तू ब्याल भाई है गिनती कहाँ से याद सुना थी पढ़ा 9 तो दूर नहीं आना ना। सुनो जल्दी गिनती सुनो जल्दी सुनो, मैं जान नहीं है मेरी चंबल कर जाएगी मैं लिखी रहना सुनो। हाँ मैं लिखी रहना पढ़ते तो 30 में गिनती सुनी आज। सुनो गिनती सुनो एक बैठ कर सुनो एक ना वे तो दान चाहिए तो सुनो जल्दी सुनो जल्दी जल्दी निबो ना सही निबो ना मेरे मैरिज से बोल मैं जान नहीं आ जाएगा बैठ गिनती नहीं सुनी सुनो क्या बोलू छे मैं 20 तक गिनती याद करनी ना चाची ये कौन ब्याल बाल मिले कि बोल गिनती याद के ले दिन हम 20 ये सकल नहीं दिखे ब्याल बैठ भी थे हमर दिया में ना किताब ने इनकी सुनो सुनो जल्दी बेटा ये कौन बोले नहीं सुनाना ना गिनती सुना जा भुन्नी चल काटी दे इधर हमर बात नहीं करे नहीं सुनाना तेरे रहने दे ओली बात कि कौन है तू हेलो कहते चल हेलो कहते ये अदिल कहते ना वरदान स्कूल है रे मिल बल वक्त जान बल अच्छा आता भेजी दे स्कूल जाना भेजी दीदड़ है ना बेटा बोल मां बोल काटे आ चाची सारे अंजे दीदी जा कयो की बोलन दा भी बेटा मां बोल मां अबे मम्मा बेटा ने बतानी ए कहते मां चल ले से तल खोल ऐसा देखी आलम दिखा के स्कूल में वे तो मैं तो बताना मैंने फोन सुई थे मेरे बाल में ना फोन सुई तुम तो क्या पता मैं फोन क्या क्या तुम पता सीधी में मिलवा क्या है तो बताना कमर वाला मेड को बाल में वो गाबल लेटरिंग को बैठ खत्म बस वे तो और यहाँ पे जो है दादाजी भी आ चुके हैं सारे काम कच्चे कर स्कूल हम लंगड़ी आज छता बैठवल भैया अंजे
दीदी ये क्या मेरे भालो तो माँ बच्चा तो भैया फ्रीडम जगह ही नहीं उड़ी जाओ वीडियो यानी यार जावा दादी हाँ बैठो चाची हाँ और सिर्फ दवा लगा कितने नहीं तो खाने थोड़ जो पीड़ पीड़ जो पीड़ जो पीड़ दिमाग खराब कर दिए ये छोटे बच्चे वो सारा कुछ खाने के लिए दे दो बोले इसको बाय बाय बेटा बाय शाबाश बाय चुप तू बाज नहीं काटनी तगड़ गुंगल क्या है भाई और उसको तो बहुत नए नए वर्ड पता चल रहे हैं, हमको ही नहीं पता 20-21 साल को उससे कैसे वर्ड भी होते हैं इसको बड़ा पता चल गया। तो और उसको जो है मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ क्योंकि इसकी कमर पे जो है दवाई लगानी है। दिन में भी लगाई थी मैंने बोला इस टाइम पे लगा देते हैं थोड़ा जल्दी ठीक हो जाएगा। अब बोल भी है सुबह ठीक है ना बार बार है स्कूल में खेल रहा था और गिर गया वह छत से नीचे तो कमर पे लग रही थी उसकी। तो फिर चलिए जी दोस्तों इसी के साथ आज के ब्लॉग की एंडिंग भी कर लेते हैं। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर।